Welcome students. So today we are going to start a new topic that is playing with numbers. You all know that in ancient periods the mathematical work were all composed in Sanskrit. मतलब जो एशियन पीरियड्स के वर्क्स थे वो सब संस्कृत में किए जाते थे. बट नाउ डेज वी आर यूजिंग मैथमेटिकल नंबर्स एंड एक्सेट्रास. सो मैं आपको बता दूं जो नंबर का कम्प्लीमेशन होता है वो होता है 1 से लेके 9 तक. 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर्स होते हैं, ठीक है. और इन्हीं नंबर से हम वेरियस नंबर्स फॉर्म करते हैं. तो 1 से लेके 9 तक जो नंबर होते हैं इनका कॉम्बिनेशन बना करके हम आगे नंबर्स फॉर्म करते हैं. जीरो जो है वो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है. जीरो वॉज फाउंडेड बाय आर्यभट्टा. तो चलिए देखते हैं अब हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है. तो चलिए अब देखते हैं हम आगे हमें क्या दिया हुआ है. सो लेट्स फाइंड आउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. अंकित एंड अनुज सॉ अ पैक ऑफ कार्ड. सो देयर वर 12 कार्ड्स इन दैट कार्ड. उन्होंने एक कार्ड देखा, कार्ड बॉक्स देखा, उसमें 1 से लेके 100 तक के कार्ड्स थे. तो उन्होंने विड्रॉ किए 12 कार्ड्स. They withdrew 12 cards randomly and they decided to make the different designs using rows and columns of the cards without repeating the same numbers, ठीक है. तो उन्होंने सेम नंबर को बिना रिपीट करते हुए कार्ड्स को अरेंज किया. They arrange the cards in following way. They arrange the card like this. First they arrange it vertically, then they arranged 12 cards vertically. So number of columns is 1. तो एक ही कॉलम बना है उनका. टोटल कार्ड्स 1 इंटू 12 मतलब 12 कार्ड्स है टोटल. फिर उसके बाद उन्होंने कॉलम्स को क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कर दिए. 2 नंबर कॉलम करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया. 6 कार्ड एक तरफ, 6 कार्ड दूसरी तरफ. देखिए 1 2 3 4 5 6. 6 कार्ड इन फर्स्ट कॉलम, 6 कार्ड्स इन सेकेंड कॉलम. देन दे डिसाइडेड टू ब्रेक द कॉलम्स इन 3 पार्ट्स. तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, देन 3 इंटू 4. तो देखिए यहाँ पे हर एक कॉलम में 4 कार्ड्स हैं, तो 3 इंटू 4 इज 12. तो इसी तरह से उन्होंने फैक्टराइज किया. अब देखिए अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर दिए, 4 कर दिए. तो 4 इंटू 3. नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन सिंगल कॉलम्स आर 3. सो इट विल बी 12. So like this they arrange their cards. Now again they reduce the cards into टू कार्ड्स इन अ कॉलम. मतलब उन्होंने एक कॉलम में 2 कार्ड्स रखे और टोटल कितने कॉलम्स रखे, फिर 6. तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6. देखिए 6. तो यहां पे एक कॉलम में कितने कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स. तो टोटल 6 कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा 12. देन दे डिसाइडेड टू कीप इट हॉरिजॉन्टली. उन्होंने क्या किया, उसे पूरा हॉरिजॉन्टली रख दिया. तो देखिए एक ही बार में उन्होंने क्या किया, ये देखिए ये 12. तो ये टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है. नंबर ऑफ कॉलम्स 0. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आप ऐसे देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है. तो यहाँ पे 12 नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए. Thus 12 can be written as a product of 2 numbers in different ways. तो what is a factor? फैक्टर मतलब आप किसी भी नंबर को 2 वेज में लिख सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे 12 को आप 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं. आप डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं. सो ऑल दिस नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 12. So now this 12 number is represented using bar model. So we can see that 12 into 1 is always 12, 6 into 2 is 12. So they arranged the numbers in a particular manner so that the number can be factorized. Numbers can be represented as product of 2 numbers. Find the 3 different ways to represent the product of 20. तो देखिए आपको 20 को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इज 20. आप लिख सकते हैं 10 इंटू 2 इज 20. आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10, ये हो गया 20. तो 3 वेज. आप वैसे तो बहुत सारे वेज में लिख सकते हैं. और देखिए 4 इंटू 5 लिख सकते हैं आप. तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. तो चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स के बारे में. 6 इंटू 2 इज 12. 6 and 2 are called factors of 12.
फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट द अनदर नंबर. इन अदर वर्ड्स, a factor of a number is an exact divisor of that number. For example, 10 divided by 2 is 5, remainder is 0. 7 divided by 2 is 3, remainder is 1. This means 2 is a factor of 10 but not of 7. अगर यहाँ पे हम 7 को डिवाइड करते 2 से और यहाँ पे 0 आता, तब हम कह सकते थे कि ये इसका फैक्टर हो सकता है, बट यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है. तो क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं. First, 1 is a factor for all natural numbers. Every non-zero numbers is a factor of itself. The factors of the numbers are always smaller or equal to the numbers. Since a factor is less than or equal to the number, there are only finite numbers of factors of given numbers. तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बता देता हूँ. फाइंड द फैक्टर ऑफ 18. तो देखिए 18 का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं. आपको अगर 18 दिया हुआ है तो आप 18 को कैसे लिख सकते हैं. देखिए 2 इंटू 9, ठीक है, 2 9 जा 18. उसके बाद देखिए आप 9 इंटू 2, 9 2 जा 18. उसके बाद देखिए 6 इंटू 3, 6 3 जा 18. उसके बाद देखिए 3 इंटू 6 दैट इज 18. तो इस टाइप से आप नंबर्स लिख सकते हैं. उसके बाद देखिए आपके पास आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 18 दैट इज 18, है कि नहीं. तो आपके पास देखिए ये है जो फैक्टर्स क्या क्या है. फिर 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. 1 2 3, उसके बाद 9 6, ये इसके फैक्टर्स हो गए. तो मैं आपको दिखा दूं यहां पर लिख के 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास. फैक्टर्स ऑफ 18 विल बी 1 2 3 6 9 and 18. So these are factors of 18. So factors of 15 आप कैसे लिख सकते हैं. factors of 15 देखिए यहां पे 15 को हम डिवाइड कर सकते हैं. यहां पे देखिए 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, उसके बाद 15 इंटू 1, और उसके बाद देखिए अब लिख सकते हैं कि आप इसे नहीं. तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या है 15 के. 1 3 15, सॉरी 5 15. तो ये इसके फैक्टर्स हैं. सो आई होप बच्चों आपको फैक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा फैक्टर्स क्या होते हैं. नाउ वी विल सी मल्टीपल्स. सो मल्टीपल्स, व्हाट आर मल्टीपल्स. 6 इंटू 2 इज 12. 12 इज नोन एज मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2. तो आप जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल जो होता है वो होता है 5 इंटू 3 अगर दिया हुआ है तो इसका मल्टीपल होगा 15. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज अ मल्टीपल. तो देखिए यहां पे अगर होता 5 इंटू 2 तो ये होता 10. तो 10 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2. So you can say that a multiple of a number is a number formed by multiplying that number by another number. So देखिए ये दो फैक्टर्स है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसे मल्टीप्लाई किया तो ये उसका मल्टीपल आया. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. तो ये तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा. एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये भी आपको पता है. एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, मैं अगर 2 इंटू 3 करता हूं तो हमें 6 मिलेगा. तो ये इन दोनों से ग्रेटर है, ठीक है ना. अगर मैं 3 इंटू 5 करता तो यहां 15 मिलता. तो ये इन दोनों से ग्रेटर है. तो ये लाइन हमें वो बताती है. द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है. तो देखिए फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4. 4 का मल्टीपल आप निकाल सकते हैं. 4 इंटू 1 इज 4. 4 इंटू 2, देखिए 4 इंटू 2 8. 8 इसका मल्टीपल है. 12 इसका मल्टीपल है. सो ऑन, हम कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 5 बिटवीन 10 एंड 40. तो मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है हमें. किसके बीच में? 10 और 40 के बीच में. 15 20 25 30 35 ऐसे आ जाएंगे. तो देखिए आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सो नाउ वी विल सी दैट परफेक्ट नंबर्स. You all know that a number is called perfect number if it is equal to the sum of all its factors excluding itself. मतलब जो factor of 6 are 1 2 3 and 6. The sum of factor is excluding 6. मतलब अगर आप 6 को exclude कर देंगे, 6 को हटा देंगे
तो इसका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। तो देखिए 3 + 3 हो जाएगा ये 6। तो उसी टाइप से परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स नंबर्स। तो नंबर कब परफेक्ट होगा, जब उसका सम उसके नंबर के इक्वल होगा। देखिए अगर मैं आपको बता दूं, यहां पे हम इसका जो ये फैक्टर्स है 1 2 3 है, तो इसका जो सम होगा वो 6 होगा, तभी ये नंबर एक परफेक्ट नंबर होगा। एक्सक्लूडिंग, इसको एक्सक्लूड करना होगा। यहां पे 7 होता तो फिर हम 7 यहां पे इंक्लूड ना करते। यहां पे 4 होता तो देखिए आप क्या करते, 2 × 2 4 होता, ठीक है, 2 × 4 ऐसे इस टाइप से होता, तो आप 4 को इंक्लूड ना करते उसमें। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। तो देखिए, सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 1 1 1 1 1 1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 6 को, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपके पास दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट नंबर और नॉट। 28, सबसे पहले आपको 28 के फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे। तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 1 तो होगा ही होगा, उसके बाद 1 के बाद देखिए 2 होगा क्योंकि 14 2 जा, उसके बाद 4 होगा, 4 6 जा, सॉरी 4 7 जा, उसके बाद 7 भी होगा, 7 4 जा 28, उसके बाद देखिए क्या होगा 14 होगा। तो अब क्या होगा, और 28 भी होगा, पर 28 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसका सम करते हैं हम। तो अब देखिए इसका सम क्या होगा, 3 + 4, 4 + 3 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, तो 7 7 14, 14 + 14 28। तो देखिए इस टाइप से आपको परफेक्ट नंबर फाइंड करना है। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, हमने अब क्या देख लिया है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ अ नंबर 24 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स अस 3 विदाउट अ रिमाइंडर। इसका मतलब ये क्या था, दिस वाज, देखिए मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले यहां पे कि आपको जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो एक फैक्टर होगा, ठीक है। और देखिए और क्या देखा था हमने, द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाइंग 8 × 3 गिव्स अस 24, मल्टीपल के बारे में पढ़ा था। तो देखिए फैक्टर और मल्टीपल हमने कवर कर लिया है। तो आप इसमें से ये एग्जांपल्स ट्राई कीजिए तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी।